तो गंगा साफ क्या करे, गंगा तो पहले से ही साफ है। हम लोग तो पानी पीते हैं इसमें का। इसके अंदर मैं पैर डालने के पहले 40 बार ये सोचूं कि कहीं मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए। ये जो गंगा के अंदर इतना बड़ा नाला डाला जा रहा है, इट इज अ क्राइम। मैं अभी एक ऐसे शहर में हूं जो अपने आर्ट और कल्चर के लिए फेमस है, जहां की साड़ियां पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये वही शहर है जहां से गंगा बहती है तो महादेव का नाम जुड़ जाता है, और ये वही शहर है जहां पे लोगों ने दूसरों को अपनाना सिखाया। ये वही शहर है जहां पे बाबा हो चाहे मंत्री, जब यहाँ पे आते हैं तो उनको एक अलग पहचान मिल जाती है। ये और कोई नहीं, सिटी ऑफ लाइट्स है, बनारस। मेरे पीछे जो आप एक नदी बहते हुए देख रहे हो, सॉरी अभी का वक्त तो ये नाला हो चुकी है, मैं चाहूंगा एक बार दिखाया जाए। ये एक नदी है जिसका नाम है अस्सी नदी। इसके आपको पौराणिक कथाओं के अंदर भी उल्लेख मिल जाएगा, वो चाहे मत्स्य पुराण हो, अग्नि पुराण हो या वामन पुराण। इसी अस्सी नदी की एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसा माना जाता है माइथोलॉजिकली कि माँ दुर्गा ने जब शुंभ निशुंभ का वध करा, उनकी तलवार गिरी, तो उसकी तलवार के गिरने के बाद दो नदियों का उद्गम हुआ, जिसमें एक अस्सी है तो एक दूसरी तरफ वरुण नदी है। समस्या ये नहीं है कि ये कैसे उद्गम हुई, ये कैसे नहीं हुई, समस्या ये है कि आज के समय में ये नदी एकदम नाला हो चुकी है। ये मंजर देखिए कि ये वही गंगा के अंदर नाला डाला जा रहा है जिसके अंदर भगवान बसते हैं। अच्छा, वो पीछे आप जो देख रहे हैं वो एक STP है। मेरे को नहीं पता वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं करता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि अभी के वक्त में वो STP अपना काम 0% ऑक्यूपेंसी के साथ कर रहा है। ये नदी के अंदर सीधा नाला डाला जा रहा है। इट इज अ क्राइम। ये एक ऐसी नेचुरल बॉडी है जिसने करोड़ों लोगों को जीवन दिया है, लेकिन आज उसको मारने के लिए यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठा हो रखे। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की अथॉरिटी से कि ये जो गंगा के अंदर इतना बड़ा नाला डाला जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है। अच्छा, एक अंदर की बात बताऊँ, यहाँ के सांसद जो हैं वो हम सभी के प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अगर उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसा क्राइम हो रहा है तो मेरा सवाल यहाँ के नेताओं से है कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कैसे संभाल के रखा हुआ है। मात्र 8 किलोमीटर इस नदी के अंदर दर्जनों नाले डाल दिए जाते हैं। अब यहाँ के अथॉरिटीज़ से मेरा सवाल है कि गंगा की जो मृत्यु करी जा रही है, इसे मैं मर्डर कहूँगा। मैं प्लीज़ एक्सक्यूज़, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ इसे मैं और कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे आप करोड़ों जीवों की ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हो। वो STP का मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा कि अगर वो है क्यों है यहाँ पे, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसका एग्जिस्टेंस क्या कर रहा है। उसके नाम पे फंड भी एलोकेट हो रहे होंगे, उसको चलाने के लिए अलग से पैसा आ रहा होगा, उसके लेबर्स जो हैं उनके लिए अलग से फंड्स रिलीज करे जा रहे होंगे। अब ये जो चीज़ है, ये धर्म और आस्था का विषय बिल्कुल नहीं है। धर्म और आस्था का विषय आपको दिख जाएगा दशाश्वमेध घाट की तरफ, तुलसी घाट की तरफ, दुर्गा घाट की तरफ। लेकिन ये दो घाट, संत रविदास घाट और राम घाट के बीच का ही इलाका है जहाँ पे इतना बुरा दुष्कर्म करा जा रहा है। इसको मैं धार्मिक प्रथा नहीं कह सकता, इसको मैं कहूँगा एक ऐसी कुरीति जिसके बारे में कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। यहाँ के नेता, राजनेता, अभिनेता ही कहूँगा मैं उनको, क्योंकि असली वाले होते तो वो इसके बारे में ज़रूर सोचते। यहाँ पे यहीं के राजनेता, जिन्हें अभिनेता भी कहते हैं, आएंगे तो झाल मुरी खाते हुए यही वाला सीन देखेंगे। ज़रा मैं चाहूँगा एक बार दिखाया जाए कि ये जो सीन है, इसको वही नेता झालमुरी खाते हुए देखते हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि मैं इसको साफ कहूँगा। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। अच्छा रहता अगर आपको माँ गंगा नहीं बुलाती, शायद यहाँ की हालत थोड़ी सी ठीक होती, शायद यहाँ पे जलीय जीवन थोड़ा अच्छी तरह से पनपता। माँ गंगा को माँ गंगा कृपया रहने दीजिए, इसको आप अपनी पर्सनल माँ ना बनाएं, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल माँ ऐसी है तो कुछ सवाल करना चाहेंगे यहाँ के रिहायशी लोगों से जिनके सामने ये कांड होता हुआ नज़र आ रहा है। भैया, आप कितने टाइम से ये देख रहे हैं कि ये गंगा के अंदर एकदम सीधा नाला डाला जा रहा है? ये तो काफ़ी दिन से है। हम लोग बहुत 6 साल के थे तब से ये सब है। जब आप 6 साल के थे, आप यहीं पे पैदा हुए? 36 साल उम्र है।
आपकी 36 साल उम्र है, मतलब 36 साल से ऐसे ही डायरेक्ट नाला डाला जा रहा है और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। नहीं, वैसे ही बह रहा है सब जगह का नाला। वो जो एसटीपी चल बना हुआ है वो तो बना ही है ना, बस काम नहीं करता, पता नहीं उसका। क्योंकि मेरे को तो नहीं दिख रहा, अगर काम कर रहा होता तो ये पानी साफ आ रहा होता है ना, उस पार का काम करता है, उस पार का उस वाली साइड का। लेकिन जो सबसे मेन सिटी है यहाँ पानी की, निकलता है वहाँ से। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो एकदम मेन सिटी है बनारस की, वहाँ से जब इतना गंदा पानी आ रहा है तो आपको नहीं लगता कि इसको सही करना चाहिए? अच्छा पानी, अच्छा जीवन हर किसी की आवश्यकता है। देखिए, अब हम लोग तो कर नहीं सकते, करने वाला ही करेगा। अच्छा, तो कुछ लोग बोलते हैं कि माँ गंगा ने मेरे को बुलाया है, लेकिन वो माँ गंगा को साफ करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। माँ गंगा ने बुलाया तो ज़रूर है, तो वो तो सफाई करने के लिए तो तैयारी है, मगर उसमें क्या है कि और सफा करने वाले का कुछ करने की मतलब कमजोरियाँ रहती है। कमजोरियाँ क्या रहती है, उसको चाहिए सब वोट चाहिए। नहीं, वोट क्या करेगा वो? वोट के नाम पे ही, वोट पाके ही तो वो जीतते हैं। अरे तो वोट वाले तो खैर नेता ही लोग का काम है। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो हमें आए नहीं होंगे गंगा यहाँ। साफ करने वाले को कोई वोट की जरूरत तो नहीं है। नहीं, गंगा साफ करने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जिसने बीड़ा लिया था कि मैं गंगा साफ करूंगा। तो गंगा साफ क्या करे, गंगा तो पहले से ही साफ है। सर ये पानी जो बह रहा है ये तो साफ नहीं लग रहा मेरे को। तो जहाँ बह रहा है वहाँ का ही सफाई होगा ना, बाकी तो गंगा साफ ही है। पानी अगर गंदा है फिर भी गंगा साफ ही है। हम लोग तो पानी पीते हैं इसमें का। सर ये पानी कैसे पी रहे हैं आप? इसके पीते ही अंदर हैं, मैं पैर डालने के पहले 40 बार ये सोचूं कि कहीं मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए। थोड़ा दूर तक रहेगा, उसके बाद तो पीते ही हैं लोग। आपको पता है कि गंगा का पीएच लेवल कितना हो रखा है अभी? इसके अंदर कितने बुरे बैक्टीरियाज पाए जा रहे हैं? नापना पड़ता है ना। फिर भी जो भी है, अभी तो हमारे अंदाज से गंगा माँ का पानी तो सही लगता है। भर के रख देते हैं तो आप इस कीड़ा नहीं जगह से पड़ता। गंगा जल भर के ले जा पाएंगे? नहीं, इस जगह का तो पड़ जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पानी है ये तो पूरी गंगा के अंदर जा रहा है ना। हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा फैल जाता है ना, कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा फैल रहा है तो कम हो रहा है, कम आपको हो ये रहा लग रहा है? हाँ, कम हो रहा है। और आगे जो गंगा के लिए आगे उनके साफ लिए हो- जा रहा है तो उधर जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही साफा होते चले जाएगा। तो आपको लग रहा है कि गंगा के अंदर एसटीपी लगा हुआ है जिससे अपने आप साफ हो जाता है? ये नहीं है ना सर, थोड़ा सा एजुकेट होने की ज़रूरत है। सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि हम पानी पी सकते हैं, लेकिन जो जल के अंदर जीव रहते हैं उनका क्या? देखिए, कहने का मतलब है कि गंगा माँ को साफ करने के पहले अपने आप को साफ करना पड़ेगा। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ। गंगा जी को साफ करने के पहले आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि आप गंगा को साफ कर सकते हैं, कर सकते हैं। राइट? तो वो सवाल होना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये गंगा तो आगे जाने के बाद अपने आप सही हो जाती है। ये जवाब मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बार ही जहाँ पे पानी गंदा हो गया वो गंदा हो गया, अब वो साफ नहीं हो सकता पानी। नहीं हो सकता है। करना चाहेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। नीयत की बात है। हाँ, करने का मतलब है कि अपने आप को पहले संभालना पड़ेगा। बिल्कुल जब हम सही रहेंगे तो गंगा माँ के भी हम साफ कर सकते हैं, और जब बिल्कुल। नहीं रहेंगे सही तो कितना भी साफ करेंगे गंगा माँ साफ नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि गंगा को साफ करने के लिए बातें नहीं काम आती, असली चीज़ जो काम आती है उसको कहते हैं नीयत, जो मेरे को यहाँ के अभिनेताओं के अंदर कतई नहीं दिखती। आपने जो भी देखा, बात करी हम लोगों ने, कुछ अवधारणाएं हैं जिनको ब्रेक करना ज़रूरी है। गंगा की सफाई के लिए इतने पैसे मांगते हैं, बिल्कुल ही छोड़ रखा है वैसे का वैसा ही।